जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति की यूं ही मदद या कोई सहायता कर दी हो, और जब कभी किसी एक समय में आपको किसी चीज की आवश्यकता या मदद की जरूरत हो तो कोई तीसरा व्यक्ति आके आपकी मदद किया हो, और हमें ऐसा कहा हो कि अरे पता नहीं कैसे भगवान उस व्यक्ति के रूप में आ गया, साक्षात ईश्वर आ गया जिसको भी हम आराध्य मानते हैं। हमें लगता है हमारे आराध्य उसका रूप धर के आ गए, है ना। हमारे साथ तो चमत्कार हो गया, कोई भगवान स्वरूप आया, ईश्वर का ही स्वरूप था, हमारी मदद कर गया, माय गुड लक। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक्चुअली एक विज्ञान का एक नियम है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, है ना। यानी कि हर एक एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य ऐसा बैंक है जिसमें हम सबका एक अदृश्य बैंक अकाउंट है, जिसे कि हम कहते हैं कर्म का खाता। उस कर्म के खाते में हमारे अच्छे पुण्य अर्जित होते हैं, जैसे हम जो कमाई करते हैं और फिर जो सेविंग होता है हम बैंक में डालते हैं, ऐसे ही जीवन में जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं वो वहां जाके जमा होता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जीवन में जब हम बहुत लाचार होते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो आपको कहानी बताएंगे अपने जीवन की रियलिटी, कि उनके साथ कैसे चमत्कार हुआ, कोई उम्मीद नहीं थी और वहां पे इतना बड़ा काम हो गया, क्योंकि शायद उनके कर्म के खाते में, कार्मिक अकाउंट में बैलेंस था, कोई एफडी थी। एफडी अगर आपके पास है तो आप कभी भी इसको मैच्योर करा सकते हैं, सेविंग अगर है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो बट अगर खाता नील है तो हम मदद करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन बदले में सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमने किसी को खिलाया, हमने हमने कोई दान किया, दक्षिणा दी, तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि सौहार्द्र रहे, सौभाग्यशाली रहे, हमारे हमारा परिवार के हर लोग फले फूलें, है ना। बदले में कोई ना कोई कामना करते हैं, तो वो तो वहां पे बैलेंस हो गया ना। जैसे कि हमने कोई सामान जो है दिया, खरीदा, और बदले में हमने जो दिया उसके बदले में हमने कुछ लिया, तो बैलेंस हो गया। वहां उस अदृश्य बैंक खाते में आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से किया हुआ वो कर्म अर्जित होता है, जिसके बारे में कभी कभी शायद हमें भी नहीं पता होता कि हमसे कुछ अच्छाई हो गई, हम कहीं कुछ बुरा हो रहा और हमने वहां पे स्टैंड लिया, हमने किसी को भलाई गाइड ही कर दिया, हम बात ही बात में किसी को अच्छी इंटेंशन के साथ हमने उसको एक सही राह दिखा दी, है ना। हमने किसी को कभी कभी मोरली सपोर्ट कर दिया। ऐसे तमाम चीजें जान के या अनजान में की हुई निस्वार्थ भाव से किया हुए हर कर्म, हर पुण्य का वहां पे संचय हो रहा है। तो उस कार्मिक खाते में अगर आप अच्छे पुण्य करेंगे तो अच्छे कर्म अर्जित होंगे, और जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारी जिंदगी में भी चमत्कार होंगे। हम जब कोई हमें नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, तब भी कोई है जो हमारे हर अच्छाई और बुराई का हिसाब रख रहा बराबर। जो कर्म हम बोझ बीज बो रहे हैं उसका फल आज नहीं कल तो हमें मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे कुछ अच्छा और बुरा तो है ही नहीं। मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में यही समझा कि हम क्यों कंप्लेन करते हैं, हम क्यों शिकायतें करते हैं, कौन है इसका जिम्मेदार, कोई नहीं। हमने जो कल किया था, जो बॉल उछाली थी वो आज हमारे तक आ रही है, आज हम जो करेंगे वो हमारे को कल मिलेगी। तो कल के किए हुए कर्म आज हमारे प्रारब्ध हो रहे हैं, क्रियामान आज जो कर्म कर रहे हैं संचित हो रहे हैं, कल वो हमारा भविष्य बनेगा। तो ये कार्मिक अकाउंट को चलो हम बैलेंस कैसे करें, है ना। तो पहला नियम जो है, जो पहला कार्य हम कर सकते हैं कि महीने में या 15 दिन में या हफ्ते में एक बार किसी को निस्वार्थ भाव से हम भोजन कराएं या किसी तरीके की उसकी सहायता करें और प्रभु को सौंप दें। हम अच्छे कर्म करते हैं, बदले में अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो वो कैसे बैलेंस हो गया। हम प्रभु को सौंप दें कि ईश्वर तू ही कराने वाला, ये तुझी को समर्पित और अर्पित। हम तेरे भक्ति भाव में बस अच्छाई करना जानते हैं, जहां कर पाते हैं मेरे मन को खुशी मिलती है, और हम ईश्वर को समर्पित कर दे वो पुण्य कर्म, कि आप ही ने कर दिया, आप ही ने कराया, आप ही को समर्पित, और भूल जाओ और किसी से हम उसकी चर्चा ना करें। दूसरा, किसी की बुराई निंदा पीठ पीछे आप ना करें। जैसे हमने पता है, जैसे भी हमने समझा कि एक सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ घूम रहा है, जो शायद हमें नहीं दिख रहा, लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा। और जब किसी की हम निंदा करते हैं तो हम उसकी बुराई अपने उस कार्मिक
खाते में क्या करते हैं, कोई फ्रॉड फंड की तरह जमा हो गया और फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो किसी की बुराई और निंदा ना करें, करते हुए हम ये सोचें कि वो, हाँ, अगर हमें कुछ कहना है तो आप सामने वाले व्यक्ति के मुंह पे जाके बोलो। अगर कुछ मन में आपको, आपके मन में कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको उसको बोलनी ही बोलनी है, तो डेफिनेटली आप उसके सामने जाइए और वन टू वन उसको बोलिए, उसके फेस टू फेस। किसी तीसरे से कहने की बजाय आप उससे जाके बोलो। और तीसरा जो करना है, हमें शाम के टाइम हमें क्षमा याचना करनी है, फॉरगिवनेस प्रेयर करना है कि दिन भर में जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हुई है, परमात्मा हमें क्षमा करे। और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी हमारे हिसाब से कुछ वैसा रिएक्शन, हालांकि हमारे किसी एक्शन का लोगों का रिएक्शन होता है, माध्यम होता है, जो बॉल दी है वो कौन लाके हमें कैसे पकड़ाएगा, पकड़ना तो पड़ेगा। बट ठीक है, क्योंकि हम हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम उसे क्षमा कर दें। जब ये 3 नियम हम फॉलो करते हैं तो हमारा वो अदृश्य जो बैंक अकाउंट है ना, खाता है, उसके अंदर आपके पुण्य कर्म अर्जित होते हैं। आपका बैंक अकाउंट भी धीरे 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 काफी अच्छे कर्मों से भरता है। और जब आपको जीवन में अपने या दूसरों के लिए कभी कुछ ऐसे चमत्कार की उम्मीद होती है, भलाई अपनी या दूसरों की करनी होती है, कभी कभी पैसा लोग संबंध काम नहीं आता, वहां किसी चमत्कार की उम्मीद होती है कि काश कोई चमत्कार हो जाए हमारे जीवन में, तो वहां अगर आपके कर्म के खाते में, तो आप अपनी फ्री विल से आप उसे कैश करा सकते हैं। और कर्म करते हुए ये बात को भी आपको पूरी तरीके से सूक्ष्म करना है। एक अवेयरनेस के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए मैंने फिर कहा कि पूरी की पूरी समर्पण भाव से प्रभु को अपने कर्म समर्पित कर दो, जो किसी की मदद और सहायता कर रहे हो। जय माता दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सबका कार्मिक अकाउंट हमारे पुण्य कर्मों से भरा होगा, इतनी सारी एफडी होगी कि हम अपने और दूसरों की, पता नहीं कितने लोगों की मदद करेंगे। ऐसे जैसे जब बहुत सारा पैसा होता है तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ सुख सुविधा खुद के लिए, दूसरों के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब आपके पास अच्छे कर्म अर्जित होंगे तो ही आप किसी को दान, कर्म भी दान हम दे सकते हैं ना। किसी के लिए आप अच्छा मना रहे हो पर है ही नहीं, क्या ही करोगे। तो खूब सारे अच्छे कर्म अर्जित करो, खुश रहो, निंदा ना करो, मदद कर सकते हो करो, नहीं तो छोड़ दो, ऊपर बैठा है, सबका हिसाब वो रखता है।